अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और टेस्ट की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। हमेशा की तरह मैं आपके लिए लाई हूँ अगेन आज एक न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमें दी गई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की तरफ से, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट सीट्स हमें प्रोवाइड की गई हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कौन-कौन सी सीट्स हमें दी गई हैं, आप किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट में सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, किस पेपर की प्रिपरेशन किस तरह से आपने करनी है। सो वीडियो को अपने अंत तक क्लास में देखना है, क्योंकि जैसे-जैसे मैं आपको सीट्स के बारे में बताती जाऊँगी, साथ-साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन सी जॉब, कौन सी सीट किन फील्ड्स के लोगों के लिए बेस्ट है और कैसे वो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करनी है। छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सो आई गेस हम वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट जॉब जो हमें दी गई है वो है पंजाब ट्रेजर एंड अकाउंट सर्विस के तरफ से, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, जो कि सीट आपकी है डिप्टी अकाउंटेंट की, जिसमें 60 पोस्ट है। ओपन मेरिट पे आपके पास 53 है, स्पेशल पर्सन कोटा में 4 पोस्ट है और माइनॉरिटी कोटा में 3। सीट जो है वो 16 ग्रेड की है, यानी इसका जो सैलरी पैकेज है वो वेरी करेगा 80,000 टू 130,000 तक। सो आपने ज़रूर अप्लाई कर लेना है। अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में। स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कोई आपकी डिग्री कौन सी होगी, बट आई विल रिकमेंड कि वो लोग जिन्होंने अकाउंटिंग की हुई है या फिर जिन्होंने बीकॉम बीबीए किया हुआ है वो लोग यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं वो अकाउंट्स हैंडलिंग, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और डिपार्टमेंट बजटिंग से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो वो कैंडिडेट जिन्होंने बीकॉम बीबीए किया हुआ है, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन्हें ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बात करें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए जो यहाँ पे एज दी गई है वो बेसिकली 18 से 25 है। साथ में एज रिलैक्सेशन भी दे दी गई है, यानी 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। फीमेल अगर आप 18 से 25 तक हैं आप अप्लाई कर सकती हैं। 8 इयर्स आपकी एज रिलैक्सेशन गैप है, यानी 33 इयर्स तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और ट्रांसजेंडर ऑन द बेस ऑफ सीएनआईसी यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग जो है आपके पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। अगर आप सिलेबस की बात कर रहे हो तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स में आपको इसको कंप्लीट करना होगा। सिलेबस आपने जो यहाँ पे दिया गया है, जो आपने कवर करना है वो जनरल एबिलिटी से होगा, यानी इंक्लूड जो करेगा जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंसेस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। तो आपने सबसे अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है, यहीं से ही आपका टेस्ट बनकर आएगा। ओके जी। अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपने इसकी प्रिपरेशन में किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, सो उस चीज़ में आपको जो आपके अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, लाइक अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल है, बेसिक फाइनेंसेस है, आप पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखनी है, ताकि आप इस जो पोस्ट है आप उसको क्रैक कर सको। सेकंड नंबर पे जो जॉब आपको दी गई है वो है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, BS 17 की जॉब है। अब यहाँ पे 21 पोस्ट दी गई हैं, ओपन मेरिट पे 17 है, माइनॉरिटी कोटा में 1 है और वुमेन कोटा में 3। अच्छा, यहाँ पे जो 17 ग्रेड की स्केल बेसिकली होती है, उनका सैलरी पैकेज वेरी करता है फ्रॉम 120,000 टू 180,000। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर जो आपको क्वालिफिकेशन बताई गई है, यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने मेंशन किया है कि कौन सी फील्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लाइक सोशल वर्कर, सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज और एंथ्रोपोलॉजी के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मास्टर की डिग्री होना ज़रूरी है विद द सेकंड डिवीजन, ठीक है जी। और अगर आप बात कर रहे हो कि कौन अप्लाई कर सकता है, मेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 21 टू 30 है। 5 इयर्स का उन्होंने आपको एज रिलैक्सेशन भी दी है, यानी 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। फीमेल 21 टू 30 है, और एज रिलैक्सेशन 8 इयर्स की दी है, यानी 38 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर ऑन द बेस ऑफ सीएनआईसी विल सेलेक्ट। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग आपके पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। सिलेबस की अगर आप बात कर रहे हो तो आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी और आपका जो टेस्ट दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड होंगे। इस जॉब्स के लिए आई विल रिकमेंड कि वो लोग जिन्होंने
लाइक जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जिन्होंने किए हुए हैं, ये जो जिनको इससे रिलेटेड आइडिया है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिनको मैनेज करना आता है, वो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें। और जो लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स और सोशल इश्यूज पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखें, क्योंकि इंटरव्यू में इस टॉपिक से अक्सर जो क्वेश्चंस हैं वो किए जाते हैं। थर्ड नंबर पर जॉब है वो आपके पास है यहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि आईटी मैनेजर की जॉब है। पोस्ट एक ही है। आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमएस की डिग्री होनी चाहिए, आईटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन तीनों में से किसी एक में भी आपके पास हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास बीएस की डिग्री भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ में आपके पास 5 इयर्स का जो है रेलिवेंट क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप मेल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो 47 टू 40 एज तक होनी चाहिए। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दी गई है, सो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। 47 टू 40 आपको एज दी गई है फीमेल के लिए। और यहाँ पे 8 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, सो 48 इयर्स तक फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ सीएनआईसी दे विल सेलेक्ट। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ पर होगी? लाहौर के हेडक्वार्टर ऑफिस में आपको यहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। सिलेबस के लिए आपको बता दिया गया है कि आपका जो एमसीक्यूज बेस्ड है वो टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड होंगे। अब जो आईटी मैनेजर है, यानी जहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जितने भी लोग एक्सपीरियंसड है वो यहाँ पे ज़रूर जो है अप्लाई करें, क्योंकि ये हाई लेवल मैनेजमेंट पोजीशन है और सैलरी पैकेज भी कंपैरेटिवली बहुत बेटर होता है। सो आपने यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना है। दूसरा ये कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, या आप जब टेस्ट के लिए जा रहे हो, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो अपने डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी को ज़रूर रिवाइज करके जाना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास जॉब है वो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड मेस ट्रांसिट डिपार्टमेंट की तरफ से, यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब है। एक ही पोस्ट है। क्वालिफिकेशन उन्होंने एमकॉम एमबी आपसे रिक्वायर्ड किया है सेकंड डिवीजन के साथ, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एज की बात कर रहे हैं, सो 24 टू 30 तक आपकी एज हो सकती है एज अ मेल, और 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी गई है, यानी 35 ईयर्स तक। फीमेल की अगर आप बात कर रहे हो तो 24 टू 30 तक आपकी एज हो सकती है। इसके अलावा 8 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, सो 38 ईयर्स तक यू कैन अप्लाई। ट्रांसजेंडर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीएनआईसी सिलेक्ट होंगे। अब डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग आपकी पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। अगर आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सिलेबस की, तो आपका जो सिलेबस होगा, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी क्वालिफिकेशन बेस्ड होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंस से आ सकते हैं। सो आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उनको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो आपको यहाँ पे दी गई है, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब के थ्रू, जिसमें पहली जॉब है असिस्टेंट और दूसरी जॉब है इंजीनियर लैब। अच्छा, जो असिस्टेंट की है वो 16 ग्रेड की है। 3 पोस्ट आपके पास हैं, तीनों ही ओपन मेरिट पर हैं। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब आप किसी भी डिग्री अगर आपने की हुई है, कोई भी किसी भी फील्ड के आपको, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मेल की एज 18 टू 25 तक दी गई है। 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, यानी 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए 18 टू 25 आपकी एज होनी चाहिए। 8 इयर्स आपको एज रिलैक्सेशन दे दी गई है, सो 33 इयर्स तक जो फीमेल्स हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकती हैं। सीएनआईसी बेस पर जिन लोगों की सिलेक्शन होगी, लाइक ट्रांसजेंडर्स के लिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। पोस्टिंग आपके पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। जब आप बात कर रहे हैं अपने एमसीक्यूज पेपर की, तो एमसीक्यूज जो टेस्ट है आपका रिटर्न फॉर्म में, वो 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स में आपने इसको कंप्लीट करना होगा, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो अगेन जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरेज साइंसेज और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज से आ सकते हैं। इंजीनियर लैब की जब आप बात कर रहे हो, 17 ग्रेड की ये जॉब है, और यहाँ पे आपके पास एक ही पोस्ट दी गई है। जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बीएससी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो है डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। अगर आप मेल हैं तो आप 21 टू 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, सो 33 इयर्स का यू कैन अप्लाई। अगर आप फीमेल हैं तो आप 21 टू 28 तक अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करें तो उन्होंने 8 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन दिया है, तो 36 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकती हैं। ट्रांसजेंडर से ऑन द बेसिस ऑफ सीएनआईसी अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की आप बात कर रही हैं तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों
तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका है पंजाब का होना चाहिए और पोस्टिंग आपके पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। अगर आप बात करें सिलेबस की तो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स में आपने इसको कंप्लीट करना होगा। सिलेबस को उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया है, 40% आपका बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 40% आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 20% आपका जनरल नॉलेज से आएगा। अब ऑब्वियसली जनरल नॉलेज में हम कब से यही बात कर रहे हैं कि जनरल नॉलेज के अंदर पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, एवरीडे साइंसेज आ सकती हैं। तो आपने इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अब जो असिस्टेंट और इंजीनियर लैब में एक चीज़ है कि जब आप यहाँ पे जा रहे हो तो आपने जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स और कंप्यूटर बेसिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करके जाना है, क्योंकि असिस्टेंट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। तो आई गेस ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। तो जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा अगर इंजीनियर लैब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आपने रिवाइज करके ज़रूर जाना है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं आप उसको यूज़ करके अपने टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, अच्छे से दे पाओ। ठीक है जी। नेक्स्ट जॉब की तरफ अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट जॉब हमारे पास पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से है, जो कि फर्स्ट है जूनियर क्लर्क। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपको जॉब्स दे दी गई हैं वो सारी फीमेल्स की हैं। सो आपने ज़रा इसको गौर से देख लेना है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो। जूनियर क्लर्क की आपके पास जॉब है, 6 पोस्ट उन्हें आपको दी है। और आपको जूनियर क्लर्क के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी बोर्ड के थ्रू। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। आपकी जो एज की बात की गई है वो है 18 से 25 तक आपकी एज हो सकती है। 8 इयर्स का आपका हो सकता है एज रिलैक्सेशन गैप, यानी आप 33 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग आपके पंजाब में कहीं भी हो सकती है। सिलेबस की जब आप बात कर रहे हो तो सिलेबस के अंदर आपने माइंड में रखना है कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगी और 20% आपका आएगा आपका एमएस ऑफिस और कंप्यूटर स्किल्स से, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपका जो है एमएस ऑफिस पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसके बेसिक्स क्या हैं। तो 20% वो आपसे वहां से पूछेंगे। 80% आपका जनरल एबिलिटी से आएगा। जनरल एबिलिटी में क्या क्या आता है? जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंसेज, एवरीथिंग, राइट। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जूनियर क्लर्क की, तो यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने नोट के तौर पे दी है कि आप की जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है उसका भी टेस्ट लिया जाएगा कि आप कितना प्रोफिशिएंट है, कितना अच्छे से लिख सकते हैं, वो उस चीज़ को भी काउंट करेंगे। सेकंड पे आपके पास है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा, जूनियर क्लर्क की जो फीमेल से जो अप्लाई कर रही हैं वो यहाँ पर अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उस पर ज़रूर काम करें, उसको ज़रूर इम्प्रूव करें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं गूगल के ऊपर जो टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। सो आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाके अपने टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करें। और दूसरा ये कि जो आपका एमएस ऑफिस है उसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। अगर आपको नहीं आता, इट्स ओके, आप सिंपल जाके यूट्यूब पे देख सकते हो कि एमएस ऑफिस पे आप किस तरह से काम कर सकते हो। बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आप रिवाइज कर लो, आप उसको देख लो। सो आई थिंक आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट अगर आप बात कर रहे हो सेकंड जॉब की, वो है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की। 6 पोस्ट है, अगेन फीमेल्स के लिए है। आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए एचएसएससी का। इसके अलावा आपके पास 3 मंथ्स का डिप्लोमा होना चाहिए एमएस ऑफिस का। अगर आप फीमेल, ओके, अब जब अप्लाई कर रही हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 टू 25। 8 इयर्स का उन्होंने आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो आप यानी अपर एज लिमिट आपको दे दी गई है, तो आप 33 इयर्स तक भी अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है। सिलेबस की जब आप बात कर रहे हो तो वही 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पेपर होगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगी और आपका 100% जो आपका टेस्ट आने वाला है वो एमएस ऑफिस और आईटी रिलेटेड क्वेश्चन से आने वाला है। इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी लिया जाएगा और चेक किया जाएगा कि आप अपने टेस्ट को पास करती हैं। अगर आप ये टेस्ट पास कर लेती हैं तभी आप यहाँ इसके लिए एलिजिबल होंगे। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपके पास 3 पोस्ट हैं। आईकॉम डीकॉम की जो फीमेल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। 18 टू 25 तक फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और साथ में उन्होंने आपको एज रिलैक्सेशन भी दी है 8 इयर्स की, तो आप 33 इयर्स तक भी अप्लाई कर सकते हो। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। अगेन आपका एमसीक्यू बेस्ड है और जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आई होप जूनियर क्लर्क, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर अकाउंटेंट की जो जॉब्स हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपने एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल और बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स को जरूर प्रिपेयर कर लेना है। और जूनियर अकाउंटेंट के लिए आई गेस बेसिक अकाउंटिंग जो है उसको रिवाइज करके आपने जाना है।
ताकि आप इसको डन कर सकें, राइट। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट में, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें। होपफुली दे विल गेट दिस पोजीशन। देन हमारे पास है वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसके थ्रू जो हमें जॉब दी गई है वो है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। ये जॉब 18 ग्रेड की आपको दे दी गई है। इसके अलावा आपके पास 8 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट पर 6, स्पेशल एबल्ड पर्सन के लिए आपके पास 1 है और वुमेन कोटा के लिए 1 है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ से रिक्वायर्ड की गई है वो है एमएससी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या मास्टर आपके पास होना चाहिए वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर, या फिर आपके पास एमएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या उससे रेलिवेंट जो है 18 ईयर्स की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो वो भी आपका यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है, और अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है बट 17 ग्रेड पर, तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप मेल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 टू 35 तक जो एज है आप यहाँ पे हो सकती है, अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन भी दी है, सो 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। फीमेल की जब आप बात कर रहे हो तो 25 टू 35, 8 ईयर्स की आपके पास एज रिलैक्सेशन है, सो 43 ईयर्स। और अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप किसी एनआईसी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। डोमिसाइल पंजाब का हो सकता है, पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी की जा सकती है। एक और चीज जो सिलेबस रेलेवेंट यहाँ पे दी गई है वो ये है कि आपका 80% आपका क्वालिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, जबकि 20% वो जनरल एबिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से 100 मार्क्स का पेपर है और वो 100 मार्क्स एमसीक्यूज पे बेस्ड होगा और 90 मिनट्स में आपने उसको कवर करना होगा। नेक्स्ट जो पीपीएससी लाहौर की तरफ से आपको जॉब दी गई है वो है जूनियर साइकोलॉजिस्ट। 17 ग्रेड की है, पोस्ट आपके पास एक ही है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो साइकोलॉजी में। और आपने जो है, अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं पीपीएससी की जॉब के लिए, सो आपके लिए जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, ये रिसर्च मेथड है और जो काउंसलिंग बेसिक्स है, आपने उसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। दूसरा जो साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं के लिए ही ये अनाउंस की गई है, सो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें। अगर आप मेल हैं तो 21 टू 32 आपकी एज होनी चाहिए। 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको दे दी गई है। फीमेल है तो 21 टू 32 आपकी एज होनी चाहिए और 8 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको दे दी गई है। ट्रांसजेंडर ऑन द बेस ऑफ सीएनआईसी विल सेलेक्ट। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी पीपीएससी हेड ऑफिस लाहौर के अंदर या उसके रीजनल ऑफिस के अंदर। पेपर आपका जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, 100 मार्क्स 90 मिनट्स में आपने कंप्लीट करना होगा और क्वेश्चंस आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड होंगे। ठीक है जी, पीपीएससी की जॉब के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब के बारे में, जो कि आपके पास है सब इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। ये आपको जो जॉब है दी गई है वो हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू आपको दी गई है। अब ये जो जॉब्स हैं, इन तीनों जॉब्स का जो ग्रेड है वो 14 है। पोस्ट आपके पास डिफरेंट है। सिविल के लिए आपको 10 पोस्ट दे दी गई हैं, ओपन मेरिट पर 6 है, वुमेन कोटा में 3, माइनॉरिटी कोटा में 1। मैकेनिकल के लिए ओनली 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास 2 पोस्ट हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए ओपन मेरिट पे आपको पोस्ट दी गई हैं। क्वालिफिकेशन तीनों के लिए सेम ही है, बस डिप्लोमा का फर्क है। अगर आप देखें तो सब इंजीनियर सिविल के लिए आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। अगर आप मैकेनिकल अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको डिप्लोमा चाहिए, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा चाहिए। एज तीनों के लिए आपको सेम ही दी गई है। मेल के लिए 21 टू 25 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, तो मतलब 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। फीमेल के लिए 21 टू 25 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, 8 इयर्स तक एज रिलैक्सेशन, सो 33 इयर्स तक अप्लाई किया जा सकता है। और ट्रांसजेंडर के लिए ऑन द बेस ऑफ सीएनआईसी आपकी सिलेक्शन होगी। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी लाहौर। तीनों के लिए उन्होंने लाहौर मेंशन किया है। अगर आप टेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 90 मिनट्स में आपने इसको कंप्लीट करना है, और जो क्वेश्चंस है वो आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट जॉब व्हिच इज अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो होम डिपार्टमेंट। अब इसके अंदर आपको डिफरेंट जॉब्स दी गई हैं। सबसे पहले है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, ये फीमेल के लिए है। पोस्ट आपके पास एक ही है, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में। फीमेल जो है 22 टू 30 तक अप्लाई कर सकती हैं। 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, सो 45 ईयर्स तक यू कैन अप्लाई।
डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग आपकी पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। पेपर जो आपका होगा 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स की ड्यूरेशन है, आपने इसको कंप्लीट करना है और क्वेश्चंस आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड होंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लीगल, जो कि 17 ग्रेड की जॉब है, वन पोस्ट आपको दी गई है। इसमें एलएलबी जिन्होंने किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, बस आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेल जो है वो 22 टू 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है, 35 ईयर्स तक मेंस अप्लाई कर सकते हो। फीमेल 22 टू 30 यहाँ पे एज दी गई है, 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, सो 8 इयर्स एज रिलैक्सेशन, सो 38 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसजेंडर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीएनआईसी सिलेक्ट होंगे। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग आपकी सरगोधा में होगी। टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स में आपने डन करना है और क्वेश्चंस आपके क्वालिफिकेशन बेस्ड होंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर की, 17 ग्रेड की जॉब है, 2 पोस्ट आपको दे दी गई है। ओपन मेरिट पे 1 है, वुमेन कोटा के लिए 1। अगर आपने एमबीए बीएस किया हुआ है किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। मेल जो है यहाँ पे उनकी एज दी गई है 22 टू 30, वो अप्लाई कर सकते हैं। 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, सो 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। फीमेल 22 टू 30 एज तक अप्लाई कर सकते। 8 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, यानी 38 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकती हैं। ट्रांसजेंडर जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीएनआईसी सिलेक्ट होंगे। टेस्ट आपका वही 100 मार्क्स 90 मिनट्स के लिए और आपके क्वेश्चन क्वालिफिकेशन बेस्ड। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो यहाँ पे जॉब है वो 17 ग्रेड की है। यहाँ पर आपके पास 26 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट पर 20, वुमेन कोटा में 5 और माइनॉरिटी कोटा में 1। आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, सोशल साइंसेज, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, जर्नलिज्म और मैथ्स कम्युनिकेशन, इसमें से किसी भी डिग्री के अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन आपकी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप 22 टू 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। 5 इयर्स की आपकी एज रिलैक्सेशन आपको दी जा रही है, सो 35 इयर्स। फीमेल अगर आप हैं 22 टू 30 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 8 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, सो 38 इयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। सीएनआईसी बेस्ड पर ट्रांसजेंडर्स की सिलेक्शन होगी। डोमिसाइल पंजाब का आपका होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी पंजाब में कहीं पर भी। अगर आप टेस्ट की बात करें तो 100% आपका जनरल एबिलिटी से आएगा। मीन जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंसेज एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। एक और चीज यहाँ पे जो बहुत ज्यादा नोटिसेबल है वो है कि ये जॉब्स आपके लिए मेजॉरिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अगर मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करूं तो यहाँ पर जो पहली पोस्ट है डिप्टी अकाउंटेंट की, ये आपकी रेगुलर बेसिस होगी। इसके अलावा सोशल वेलफेयर की कॉन्ट्रैक्ट बेस है। माइंस एंड मिनरल्स की भी जो आईटी मैनेजर है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अकाउंट ऑफिसर वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। नेक्स्ट अगर हम असिस्टेंट इंजीनियर लैब की बात करें वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी। इसके अलावा पंजाब प्रेजेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो आपको दी गई है वो जो है वो रेगुलर बेसिस है। सो आप यहाँ पे जो फीमेल्स के लिए दी गई है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप रेगुलर बेस के लिए जरूर अप्लाई करें। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट विंग्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको दी गई है। जूनियर साइकोलॉजिस्ट जो बीपीएससी की है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इसके अलावा जो हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थ्रू आपको जॉब्स दे दी गई हैं वो सब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं और 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। इसके अलावा जो अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड इसके अलावा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैंने आपको जॉब्स बताई हैं ये भी सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं और ये सब के सब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे। सो होपफुली आपको सारी जॉब्स का क्लियर हो गया है। प्लस अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिसको मैं वन बाय वन रीड नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको बताती जाऊंगी कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, ताकि आपको सिंपल वर्ड्स में बात की समझ भी आ जाए और हम लोग ज़्यादा टाइम भी इस पर ना लगे। ठीक है जी। सो सबसे पहली बात जो यहाँ पे की गई है वो यही है कि फॉर्म फिल करने से पहले पीपीएससी के अपने वेबसाइट पर जाकर इंस्ट्रक्शन, फी, टेस्ट और इंटरव्यू के रूल्स जरूर पढ़ लेने हैं ताकि आपको पता हो कि रूल्स वगैरह क्या है। ठीक है। और बाबा मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं तो अपने फुल्ली उस पर ट्रस्ट नहीं करना। आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं आप जरूर एक बार रूल्स को देख लिया करें, क्योंकि आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए अप्लाई करते वक्त
बहुत गौर से अप्लाई किया करें, ठीक है जी। अगर आप टेस्ट स्केड्यूल और सिलेबस की बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे पॉइंट की सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है, तो उसमें टेस्ट डेट या सिलेबस अगर आपने देखना है तो आप पीपीएससी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी फेसबुक पोस्ट पर आपने भरोसा नहीं करना। आपने अपना टेस्ट खुद जाके आप पीपीएससी पे देखें, अपने सिलेबस को वहाँ पे देखें और उसी पर ही आपने यकीन करना है, ट्रस्ट करना है। ओके जी। थर्ड पॉइंट आपके पास ये है कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ओके। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर डिग्री पाकिस्तान के बाहर की है तो एचईसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपने ज़रूर लेना है, और इंटरव्यू तक आपका सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट अगर ना किया गया तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है जी। फिफ्थ नंबर पे आपका पॉइंट ये है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो कंपनी एसईसीपी या किसी रेलेवेंट अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, जहां का भी आपके पास एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू पर रजिस्ट्रेशन का जो प्रूफ है वो भी आपने दिखाना होगा। सिक्स पॉइंट पर अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या डीपीसी आपने लेना है, और इंटरव्यू के दौरान आपने वो डॉक्यूमेंट भी दिखाना है। सेवन पॉइंट आपका ये है कि अगर इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स या प्रोफेशनल फील्ड्स वालों को अपनी प्रोफेशनल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट जो है वो जरूर करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियर है तो पीईसी, डॉक्टर्स हैं तो पीएमसी या पीएमडीसी, नर्सेज है तो पीएनसी। एट पॉइंट आपका ये है कि अगर डिग्री पर सीजीपीए लिखा हुआ है तो यूनिवर्सिटी से परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपने लाजमी लेना है। सिर्फ सीजीपीए वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके पास आपका परसेंटेज कन्वर्जन जरूर हो। नाइन्थ पॉइंट ये है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक पोस्ट या यूट्यूब वीडियोस को फाइनल इन्फॉर्मेशन आपने नहीं समझनी, वही बात जो मैं आपसे कर रही थी। आपने फाइनल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ पीपीएससी वेबसाइट से ही लेनी है। 10th नंबर पर आपका पॉइंट ये है कि जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग या शॉर्ट एंड टेस्ट है वो सिर्फ लाहौर में होगा, और आपको लाहौर के लिए ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। 11th पॉइंट ये है कि डिपार्टमेंट किसी भी वक्त वैकेंसीज कम या ज्यादा कर सकते हैं, सो अगर पोस्ट कम या ज्यादा हो जाए तो पीपीएससी दोबारा एप्लीकेशन नहीं मांगेगा। ओके। और 12th नंबर पे आपका ये है कि अगर पीपीएससी की जो फीस है अगर आप सबमिट करवाना चाह रहे हो तो आप एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जैस कैश, इजी पैसा, यू पैसा या बैंक ब्रांच के थ्रू जमा करवा सकते हैं। आपको कैश चालान वगैरह जमा कराने का सिस्टम नहीं है, वो पुराना हो चुका है तो आपने नहीं करवाना। आई होप यहाँ तक सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो चुकी हैं। दूसरा, क्लोजिंग डेट आपकी 15 जून है। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है, आप पूछना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है आप इन पे भी कॉल करके पूछ सकते हो। प्लस आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना दूंगी, या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी कि आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। राइट। सो फ्रेंड्स, अपने बात अपने माइंड में रखनी है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं वो सबसे ज़्यादा दो गलतियाँ करते हैं। एक तो ये होता है कि जो फॉरेन डिग्री है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट नहीं लेते। दूसरा ये कि वो सीजीपीए जो है उसकी परसेंटेज कन्वर्जन नहीं निकलवाते। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के दौरान आपको ये डॉक्यूमेंट्स में दिखानी होती है, सो आपने ये चीज़ें ज़रूर कर लेनी है। और एक लास्ट चीज़ जो मैंने आपसे कही थी कि मैं वीडियो के एंड पे कुछ टिप्स आपको बताऊंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो पहली टिप तो यही है कि आपने पीपीएससी के पास्ट पेपर्स को लाजमी सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो आप उस तरह से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। सेकंड टिप जो आपके लिए है वो ये है कि आपने करंट अफेयर्स जो हैं एवरीडे के वो ज़रूर पढ़ने हैं। और नंबर 3 के जो पाकिस्तान अफेयर से जनरल नॉलेज है उसको आपने इग्नोर नहीं करना, आपने ज़रूर उसकी प्रिपरेशन करनी है। और उसकी सबसे अच्छी प्रिपरेशन का तरीका ये है कि आप अपने न्यूज़पेपर्स को देख लें, आपको न्यूज़पेपर से आइडिया हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे जो बेसिक मैथ्स और इंग्लिश प्रिपरेशन है वो आपने जो है ज़रूर प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पर। और इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, लाइक जहाँ से टेस्ट आ सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पर, आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। पर अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं इंग्लिश प्रिपरेशन से अकॉर्डिंग बेसिक मैथ से रिलेटेड जो है वीडियो बना दूंगी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए अपने सीट को सिक्योर करना। इसके अलावा अगर आप फिफ्थ नंबर पे बात कर रहे हो, सो कंप्यूटर बेसिक्स जो है वो ऑलमोस्ट हर पेपर में हेल्प करते हैं, तो आपने उसको भी लाजमी देख लेना है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लस अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इन तमाम जॉब्स का जो कंप्लीट सिलेबस है वो ब्रेक डाउन करूं या एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट ज़रूर कर देना है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वीडियो बना सकूं। सो होपफुली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल
कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इंशाल्लाह आई विल मेक द वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।